जय हिंद दोस्तों, ट्राइवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे, जबरदस्त होंगे। ट्राइवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर क्लास 6 मैथ के अगली एक्सरसाइज अभ्यास 1B अभ्यास 1A को हम पूरा कर चुके हैं। अब अभ्यास जो है 1B के पहला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को करने से पहले हम इसकी कुछ मेथड को कथन जान लेते हैं, ठीक है ना। कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखो, महत्वपूर्ण कथन क्या है, ये है, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और बारीकी जो जानकारी मैथ की वो भी ले पाएंगे, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन देखो, महत्वपूर्ण कथन क्या है। पहला कथन है कि 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जो संख्या एक से शुरू होती है, जो संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तो अनंत तक चलती है, उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संख्या। तो क्या कहते हैं हम? प्राकृतिक संख्या। अगला पॉइंट कह रहा है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है, ठीक है भाई। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। तो स्टार्ट कहां से हुई? एक से। तो प्राकृतिक संख्या कहां तक होगी? सबसे छोटी एक ही होगी। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। थर्ड पॉइंट है भाई कि सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। ये सही बात है भाई। हमने कहा सबसे छोटी, सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होगी? एक। और हम कहें सबसे बड़ी, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या तो क्या है? सबसे बड़ी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि उसकी भी एक अनुवर्ती संख्या होती है। तो समझो कैसे। देखो, मान लो तुमने कोई भी संख्या ली, मान लो कोई भी संख्या ले लो, सबसे बड़ी, ठीक है। जितनी बड़ी तुमसे ली जाए उतनी बड़ी संख्या ले लो, ठीक है भाई। मैंने इतनी बड़ी संख्या ले ली, ठीक है। बहुत बड़ी है, पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। तो मान लो इतनी बड़ी संख्या ले ली, तो ये भी एक प्राकृतिक संख्या है। तुम कहोगे सबसे बड़ी संख्या है। मान लो कि सबसे बड़ी संख्या है, तुम्हारे मन में भी चल रही हो कि भाई इससे भी बड़ी हो सकती है। अपने मन में जो संख्या चल रही हो उसको एक बार लिख लेना, फिर इसके बाद मैं बता रहा हूँ, फिर देखो। तो मान लो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है, तुम कहो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ये है, लेकिन इसकी भी भाई अनुवर्ती संख्या होगी। क्या होगी? अनुवर्ती। क्या होगी भाई? अनुवर्ती। क्या होगी भाई? अनुवर्ती। अनुवर्ती कहते हैं कि मान लो उस संख्या से एक अंक आगे, उस संख्या से एक अंक आगे यदि किसी संख्या में मैं एक जोड़ दूं तो उसकी अनुवर्ती संख्या निकल जाती है। मान लो 8 है, अगर 8 में एक जोड़ दूं तो 8 की अनुवर्ती कितनी होगी? 9। क्या होगी? 9। अगर मैं कहूं 10, 10 की अनुवर्ती कितनी होगी? 11, क्योंकि एक जोड़ने पर, संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अनुवर्ती संख्या निकल के आ जाती है, ठीक है ना। अनुवर्ती को हम बोलते हैं सक्सेसर नंबर। क्या बोलते हैं? सक्सेसर नंबर। और पूर्ववर्ती को बोलते हैं प्रेडिसर नंबर, ठीक है। तो 8 की पूर्ववर्ती क्या होगी? 7। यदि उसी संख्या में से मैं एक कम कर दूं, उसी संख्या में से मैं एक कम कर दूं तो उसकी पूर्ववर्ती निकल के आती है, यानी सक्सेसर नंबर, तो प्रेडिसर नंबर। उसी संख्या में अगर मैं एक जोड़ दूं तो उसकी अनुवर्ती संख्या निकल के आती है, यानी कि सक्सेसर नंबर। समझ रहे हो? अब देखो, तुमने कहा सबसे बड़ी संख्या ये है, भाई इससे भी बड़ी तो हो सकती है अगर मैं एक जोड़ दूं। अगर इसमें एक जोड़ दूं, समझो, इसमें मैं एक जोड़ दूं तो भाई फिर वही संख्या निकल के आएगी। मान लो सारी संख्या, मान लो सारा कुछ लिख दिया हमने यहाँ पे, और लिखने के बाद जोड़ने के बाद क्या आया? 5 1 6, ठीक है। तो इसकी भी तो बड़ी संख्या आएगी भाई। तो कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती,
समझ रहे हो? कोई भी संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक कौन सी होगी? एक। बात समझ में आई नहीं? कोई भी संख्या ले लो भाई, 2, 8, कोई भी जितना बड़ा नंबर चाहो ना उतनी बड़ी नंबर ले लो आप, और सबसे बड़ा होगा नहीं, सबसे बड़ा होगा नहीं, जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी संख्या ले लो। ठीक है, तुमको ये बड़ी है, इससे बड़ी देखो कितनी निकल गई है, 7, 2, 8, 6, 3, 2, 5, 6, 8, 9, 6, 3, 2, 5, 6, 9, 7, 7, 6, 3, 2, 5, 6, 7, 3, 8 में एक जोड़ दो, एक जोड़ दो 9 हो गया, तो इससे ही बड़ी होगी। और इसमें एक और जोड़ दो तो इससे ही बड़ी होगी, उसमें एक और जोड़ दो तो इससे बड़ी होगी। तो कहने का मतलब है कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, और सबसे छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या एक होगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखो, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती तथा ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती। मैंने अभी आपको बताया है कि मान लो कोई नंबर है, ये 11 है, इसके ठीक बाद, ठीक बाद का मतलब है उससे जस्ट अगला नंबर, जस्ट अगला नंबर, ठीक बाद कौन सी? 12, तो ये नंबर जो कहलाएगी अनुवर्ती कहलाएगी। ठीक है, अनुवर्ती कहलाएगी, यानी कि सक्रिय नंबर कहलाएगा आपका। ठीक है, और इससे ठीक पहले, ठीक पहले क्या है? 10, तो ये कहलाएगी प्रेडिशन नंबर। क्या बताएगा? प्रेडिशन नंबर, यानी कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती। तो यही कह रहा है किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली संख्या अनुवर्ती होती है, अनुवर्ती जाती है, और ठीक पहले वाली संख्या पूर्ववर्ती होती है। ये भी सही बात है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो, कोई सा दे एग्जाम्पल 25 ले लो, इसके ठीक बाद 26 आएगा, ये अनुवर्ती हो गई। ठीक है, ये अनुवर्ती हो गई। 25 ठीक पहले 24 आएगा, ये पूर्ववर्ती हो गई। अगला क्वेश्चन है, एक की कोई संख्या पूर्ववर्ती नहीं होती। हमने लिखा एक, तो भाई एक की कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होती, ध्यान रखना। एक की कोई भी संख्या पूर्ववर्ती नहीं होती। तुम कहोगे इसमें से एक कम कर दें, 0 हो जाएगी, भाई 0 नहीं होती। एक की कोई भी संख्या पूर्ववर्ती नहीं होती, एक ऐसी संख्या है अकेली जिसकी कोई भी पूर्ववर्ती नहीं होती, जो की हो जाएगी पूर्ववर्ती, एक कम कर दो, एक हो जाएगा। ठीक है, 2 की पूर्ववर्ती 1 और 2 की अनुवर्ती 3। बात समझ रहे हो? एक ऐसी संख्या जिसकी कोई संख्या पूर्ववर्ती नहीं होती, जिनका प्रेडिसर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। बात समझो, बात वही है। एक किसी भी क्वेश्चन समझो, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। भाई प्राकृतिक की कौन सी स्टार्ट होती है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो किसी की अनुवर्ती तो नहीं होगी, पूर्ववर्ती होगी। एक अनुवर्ती नहीं है ना, तुम सोचो 0 से आ जाए 1, भाई तो 0 प्राकृतिक हो गया, ये तो पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। क्या है? होल नंबर है। तो प्राकृतिक जो संख्या स्टार्ट होती है भाई 1 से स्टार्ट होती है, वो 1 से, कहां से? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन यही कह रहा है एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं। मैंने यही करके दिखाया, 0 से बड़ी। ऐसा नहीं है कि इसकी अनुवर्ती हो, 0 क्या है? एक होल नंबर है। यहाँ देखो 0 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या। इसलिए एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है, और एक कोई भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। ठीक है ना, ना तो अनुवर्ती है किसी की, ना ही पूर्ववर्ती। अब अगला देखो, देखो इधर,
पहला कथन क्या कहता है, संख्या रेखा पर, मैं जितने भी कथन कराए हैं ना ये सभी इस एक्सरसाइज से रिलेटेड है। ठीक है, इस अभ्यास से ये कथन संबंध रखते हैं, कभी सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है ना, ये कथन को बारीकी से समझो, अगर समझ नहीं आया दोबारा देखो भाई। ठीक है ना, समझ वाले ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन सारी चीजें समझाई हैं, फिर भी अगर समझ नहीं आया दोबारा देख लीजिए। ठीक है ना, नेक्स्ट वन, ठीक है ना, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बड़ी, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बड़ी और बाईं ओर की संख्या छोटी। नहीं आया समझ में, देखो दो, मान लो कोई संख्या रेखा है हमारी, हमेशा बीच में जीरो होता है, क्या होता है, जीरो। उसने कहा संख्या रेखा पर, मैं संख्या रेखा खींच दी, ठीक है, दाईं ओर, ये मेरा बायां हाथ है, ये मेरा दायां हाथ है। ठीक है, बात समझो, ये मेरा बायां क्या, बायां हाथ, ये क्या है मेरा बायां हाथ, ये क्या है दायां हाथ, क्या दायां, दायां मतलब राइट हैंड, मेरे एकदम दायां, ये है दायां। ठीक है, दाहिनी ओर, मैं इधर लिख दूं दाहिनी ओर, दाहिनी ओर, इधर बाहिनी ओर, वाहिनी ओर। ठीक है ना, मतलब राइट हैंड, उधर लिख दो राइट हैंड। ठीक है, इधर लिख दो लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड। ठीक है विनोद, तो ये समझाने के लिए मुझे क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को पढ़ो, संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बड़ी, तो दाईं ओर इधर चलते इधर, तो भाई इधर चलते प्लस में, इधर होता है प्लस, इधर होता है माइनस, 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट, प्लस अनंत तक, काम दे रहे प्लस अनंत तक। अब जब चलेंगे माइनस अनंत तक, -1 -2 -3 -4 -5, और चलेंगे कहाँ, माइनस अनंत तक। सही है, कहाँ चलेंगे इधर, माइनस अनंत तक। तो देखो इसको समझो, ये कह रहा है संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्या बड़ी, दाईं ओर की संख्या बड़ी है भाई, प्लस वाली है, तथा बाईं ओर की संख्या छोटी होती है, तथा बाईं ओर की संख्या छोटी होती है। सही बात है, बिल्कुल कथन बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हुए। अब देखो क्वेश्चन को, ये चीजें मैं रफ कर देता हूँ, अगर तुम्हें नोट डाउन करनी है तो नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ये चीज सारी देख सकते हो, सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हो, मैं इसे रफ कर देता हूँ। अगर चीजें समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, जो चीज समझ नहीं आती उसको बताएंगे हम, ताकि आपका मैथ स्ट्रांग हो, मजबूत हो भाई चीजें। ठीक है, अगला देखो, आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है, देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 9 8 7 6 5, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति, क्वेश्चन पढ़ो पहला, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक विकल्प सही है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो क्वेश्चन पहला है कि 4 5 6 7 8, उसने ये एग्जांपल दिया है कि 4 के बाद 5 आ रहा है। ठीक है, 4 के बाद 5, और 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, एग्जांपल दिया है। ठीक है, अब वही कह रहा है कि बताओ भाई कि 23 के बाद क्या आएगा, 23 के बाद 24 आ रहा है, और 24 के बाद 25 आ रहा है, तो ऐसे ही 25 के बाद क्या आएगा, तो 25 के बाद क्या आएगा है, 25 के बाद आएगा 26, तो ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, 9 8 7 6 5, यहाँ पर तो घट रहा है भाई, एक कम हो रहा है, एक कम हुआ 8 बचा, इसमें एक कम हुआ 7 बचा, इसमें एक कम हुआ 6 बचा, और इसमें एक कम हुआ 5 बचा।
तो ऐसे ही 35 में एक कम हुआ 34, और 34 में एक कम हुआ 33, और 33 में एक कम हुआ 32, और 32 में एक कम हुआ 31। तो आंसर आ गया यहाँ पे 33। क्या आएगा? 33। ठीक है, इसके ऑप्शन लिख लेते हैं भाई। इसके ऑप्शन है, दूसरे का पहला ऑप्शन है भाई, दूसरा ऑप्शन का पहला है 36 ऑप्शन, और दूसरा है 33, और तीसरा है भाई, तीसरा ऑप्शन क्या है? 30, और चौथा ऑप्शन क्या है? 28। 28 ऑप्शन, ठीक है भाई। तो ऑप्शन कौन सा है हमारा? तीसरा। तीसरे को टिक मार दीजिए। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। ठीक है, चलो मैं लिख देता हूँ सारे कहानी। निम्नांकित, निम्नांकित, निम्नांकित प्रश्नों, प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। उत्तर के 4 विकल्प, 4 विकल्प दिए गए हैं, दिए गए हैं, दिए गए हैं। सही विकल्प छांटकर, सही विकल्प छांटकर, छांटकर, सही विकल्प छांटकर लिखिए। ये भाई बिल्कुल मैंने बिल्कुल लिख दिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो भाई। पहला क्वेश्चन है कि 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शन है भाई, पहला 27, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 14, और चौथा ऑप्शन है 16। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या कौन सी होगी? मैंने बताया था भाई, इसलिए ये पॉइंट इसलिए गाइड करना है ना, ताकि ये कॉन्वर्टेड क्वेश्चन हो सके। मैंने कहा था 13 की अनुवर्ती, अनुवर्ती क्या होती है? उसमें एक जोड़ दो, उससे अगली संख्या अनुवर्ती। तो 13 में एक जोड़न क्या होगा? 14। 13 की अनुवर्ती संख्या कौन सी? 14। तो आंसर हम लिख दो ऑप्शन नंबर 3 है 14। तो आंसर, ठीक है, ठीक है, इसको रफ कर दो भाई, बोर्ड भरा हुआ है भाई। आगे रखते हैं, अब इसे और रखते हैं, चीज रखते हैं, इसलिए रखते हैं। ठीक है, इसको रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, जय, ख सॉरी ख, तीसरे का क्वेश्चन नंबर 30 तक था।
अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का खाना देखो, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है? तो ये बताओ 27 से एक कम पूर्ववर्ती होती है, एक कम। 27 में एक कम करते कितना है? 26। 27 की पूर्ववर्ती क्या होगी? प्राकृतिक संख्या 26। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही है। अब देखो क्वेश्चन नंबर तीसरे का, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 से अगला नंबर कौन सा हुआ? 6 से अगला नंबर कौन सा हुआ? 7। तो 6 की अनुवर्ती क्या होगी? 7। 6 और 6 गलत है इसमें। ठीक है, 6 और 7 है, ठीक है ना, इसमें 6 और 7 ये गलत है। दूसरा गलत है केवल 8। 6 और 7 8, ये गलत है। केवल 7। 6 से अगली जो संख्या होगी 7 होगी केवल। ऑप्शन नंबर 4। तीसरे का देखो, 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो पूर्ववर्ती मतलब पहले की, यानी कि प्रेडिसर नंबर। तो पूर्ववर्ती क्या हो गया? 15 से पहले 14। 14 कहाँ है? ऑप्शन पहला। ठीक है, दूसरा फोड़ देखो, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन बताइए। सत्य और असत्य कथन बताने हैं, ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्वेश्चन है कि एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। उन्होंने कथन लिखाए थे पहले, इसलिए लिखाए थे, ठीक है ना। तो एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ये बात कैसी है? बिल्कुल राइट है भाई। कैसी है? राइट। सेकंड क्वेश्चन है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या, दाहिने ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। अब देखो हमने संख्या रेखा पर ये लाइन बना दी, मान लो, ठीक है। -1, -2, -3, -4, ये मैंने पहले बताया था। देखो 1 2 3 4, इधर चलते हैं प्लस में, उधर चलते हैं माइनस में, ठीक है ना। लेफ्ट की तरफ जो चलते हैं नेगेटिव चलते हैं, क्या चलते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक चलते हैं हम उल्टे हाथ की तरफ। और सीधे हाथ की तरफ चलते हैं भाई धनात्मक। हमारा जो सीधा हाथ है ना, धनात्मक, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव, यानी कि प्लस वाला। वैसे बोलते हैं माइनस वाला ऋणात्मक, नेगेटिव यानी कि उल्टे हाथ की तरफ चलेंगे। वहां से बड़ी लगा समझने के लिए, क्या कह रहा है? क्या इनसे छोटी है ये दाहिनी तरफ? ये तो बढ़िया है, ये प्लस की है माइनस की, तो कैसा है? गलत, बिल्कुल गलत, असत्य है। क्या बोलेंगे इसे? असत्य है। असत्य कथन। वही कैसा है? सत्य कथन। सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि 101 से बड़ी क्रमांक संख्याएं 102, 103, 104 है। सही बात है, गलत बात है? तो क्रम का मतलब जो होता है कि जो बिल्कुल अगला नंबर हो, जिसमें मैंने कहा 6 से, 6 क्रमांक कौन कौन सी होंगी? 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी, 10 चलती है। तो क्रम से जो आ रहे हैं, क्रम का मतलब है अपने अपने स्थान पर जो आ रहे हैं। 6 6 के स्थान पर है, 7 7 के स्थान पर, 8 8 के स्थान पर। ऐसा नहीं है 6 के स्थान पर 9 आ गया। तो क्रमागत वही होगी जो अपने स्थान पर हो और क्रम से हो। सत्तर आता है, 101 के बाद 102 आती है, और 102 के बाद 103, 103 के बाद 104। तो ये बात कैसी है? बिल्कुल भाई सत्य है। सत्य कथन, सत्य बोलो, सत्य कथन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है भाई। ये देखो पहला है, दूसरा हो गया, तीसरा, फिर चौथा क्वेश्चन छूट गया। ये भाई पांचवा है क्वेश्चन, ठीक है। ये पांचवा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन मैं इधर रख देता हूँ, मैं चौथा क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ भाई, ध्यान रखो चौथा क्वेश्चन ये है। चौथा क्वेश्चन इधर रख देता हूँ, इधर। 23 1
प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या है। सत्य है या सत्य? भाई स्पेस एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य कथन है बिल्कुल भाई। ठीक है ना, सत्य कथन है बिल्कुल सत्य। कैसा है? सत्य कथन। तो भाई भाई जाने का चौथा जो है उधर लिख दिया ना, तीन के और लोकेशन तो है। पांचवा है प्राकृतिक संख्याओं में कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। तो कैसी बात है? सही बात है। कैसी बात है? सही बात है। कोई भी प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर सबसे बड़ा नहीं होता। ये सही बात है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, चौथा सही है, पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करो। अनुवर्ती अनुवर्ती में एक जोड़ दो भाई। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या 9 1 10 की 0 हंसलेगा 1, 9 1 10 की 0 हंसलेगा 1, 9 1 10 की 0 हंसलेगा 1, 9 1 10। ये आंसर हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो हाईलाइट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, अब इनको रख कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 हो 6 7 8 9। ठीक है भाई, इसको रॉक कर लो। ठीक है, इसको रॉक कर दो। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,000 की पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करो। पूर्ववर्ती 1,01,000 की पूर्ववर्ती। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमको -1 करना पड़ेगा। ठीक है, तो पूर्ववर्ती आएगी, कम होती पूर्ववर्ती भाई। तो 0 0 0 0 0 और ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि संख्या रेखा खींची और उस रेखा पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं रूपित कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमने संख्या रेखा खींची, बिना लिखा 0, उस पर 9 तक की संख्याएं लिखिए प्राकृतिक। प्राकृतिक बोला भाई इतना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है भाई, ये होगी प्राकृतिक। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए और तो उसकी पूर्ववर्ती बताइए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भाई 4 अंक की छोटी से छोटी। तो 4 अंक की छोटी छोटी कौन सी होगी? 1,000। इसमें एक कम कर दें, क्या निकल जाएगी? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती कितने का आंसर आएगा? 999। कितना होगा भाई? 999। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए, इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, तो 6 अंकों की 6 9 9 कर दो। मैं सिखाया था भाई, तो काम आएगा ये। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब इसकी देखिए, तो इसकी अनुवर्ती संख्या बताइए। अनुवर्ती संख्या में हम केवल एक जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं भाई? एक जोड़ते हैं। तो कितनी होगी देखो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो ये जोड़ा, यहाँ पे जोड़ा सिखाया ना, नहीं सिखाया हो तुम्हें? नहीं सिखाया हो तो प्ले देख सकते हो आप बेसिक की। 9 1 10 की 0
हंसलेगा एक, 9 10 की 0, 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 एक। ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। अभ्यास 1 बी क्लास 6 की, ठीक है, अभ्यास 1 बी क्लास 6 की कंप्लीट हुई। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।